नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। ये जिंदगी तेरे जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। पहले तो मैं साहिर लुधियानवी साहब से बहुत माफ़ी के साथ उनके इस जो उनकी लिरिक्स है उसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ कर रहा हूँ, मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है क्योंकि लाइफ स्टाइल डिजीज़, मौसम की मार और तरह तरह के केमिकल्स ने बाल सर पे छोड़े ही नहीं हैं कि उसकी नरम छांव की बात की जा सके। आप वो कह रहे हैं कि वक्त का ये सितम है जो जुल्फों को इतना नुकसान पहुंचा रहा है कि घने काले लंबे बाल साथ छोड़ दे रहे हैं। और ये काले लंबे घने बाल ये गुजरे जमानों की जैसे बात हो गई है। ये जुल्फे ही तो हैं जो खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं हुसैन, और काले घने लंबे बाल पर्सनालिटी को बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं। तभी तो चाहे गानों की बात हो, आपने जिस शेर की बात की, गजलों की बात हो, जुल्फों का जिक्र बार बार हर बार होता है। और मीनाक्षी, काले चमकदार बाल खूबसूरती बढ़ाते हैं तो बालों के झड़ने पर बहुत सारे लोग बहुत सारा स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनके बाल झड़ रहे हैं। तो ये हेयर फॉल कई वजहों से होता है। आज पूरा कार्यक्रम इसी पर है। जैसे खराब लाइफस्टाइल, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में ही कर दिया, हार्मोनल बदलाव और एलोपेसिया की प्रॉब्लम पुरुषों में होती है। इसे मेल पैटर्न बॉल्डनेस के नाम से भी जाना जाता है। आपने ठीक कहा। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में 18 से 35 साल की उम्र के करीब 47% और 36 से 50 साल के 52% पुरुष बाल्डनेस के शिकार हैं। हर 10 में से कम 2 शख्स हेयर लॉस से बहुत परेशान हैं। और महिलाओं के लिए भी बाल की झड़ने की जो टेंशन है वो बहुत बड़ी है, बल्कि उनके लिए ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि बालों का खूबसूरती से सीधा सीधा कनेक्शन है। और आप इससे ज़्यादा बेहतर मीनाक्षी इसके बारे में कौन बताएगा। बिल्कुल, ये सही बात है। और कितनी हम लोग एक एक बाल की वैल्यू करते हैं, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अक्सर वक्त से पहले जब बाल झड़ते हैं तो इसका कारण या झड़ना या सफ़ेद होना, तो इसका कारण इंटरनल हेल्थ ही होता है। हेयर लॉस, थायराइड, एस्थमा, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों का सिग्नल भी है ये। ऐसे में कैसे इन बीमारियों से बचें और कैसे लंबी जुल्फों की हिफाजत करें, ये एक बड़ा सवाल है। और इस बड़े से सवाल का जवाब बहुत आसान सा है। योगाभ्यास और आयुर्वेद से आपके बाल हमेशा वैसे रह सकते हैं जैसे कुदरत ने आपको दिए, लंबे, घने और काले। इसका जीता जागता सबूत खुद स्वामी रामदेव हैं, जो आज मुझे लगता है खुली जुल्फों के साथ हमें नजर आएंगे। और देखिए वैसे ही हो रहा है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज कार्यक्रम से पहले ही हमने ऐलान कर दिया था कि आज का कार्यक्रम जो देखेगा उसके बाल हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो देखो, ये जो भाई है ना सत्यम कुमार, वैसे तो ये सीआरपीएफ में है, लेकिन इसके ये जो सिर के बाल, गांव की भाषा में बोले तो टाट के बाल पूरे गायब हो गए थे। चांद नजर आ रहा था। चांद नजर आ रहा था। हाँ, ये मेरे बाल बिल्कुल थे ही नहीं, बिल्कुल ये चांद नजर आता था बिल्कुल। ये क्या लगा रहे हैं स्वामी जी आप? कितने दिन में आए? ये 2 महीना। अब ये जो केश कांति, आज केश कांति का पूरा फार्मूला बताने वाले हैं। केश कांति हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, ये 100% नेचुरल बाल 2 महीने में ऐसे जैसे हमारे सीआरपीएफ के जवान सत्यम कुमार के ये सच्चाई के साथ बयां कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी कंपनी के या किसी तेल के प्रोडक्ट के प्रचारक नहीं है। एकदम ये जवान आदमी, कितनी उम्र है? 45 उम्र है। मेरे से भी कम उम्र है, 10 साल। और अगर बाल झड़ जाए स्वामी जी तो शायद आईना पहचानने से इनकार कर दे कि ये तुम ही हो कि कोई और है। अब देखिए स्वामी जी के बाल और फिर उनके बाल। जी, इस बार घर भी गए थे तो काफी दोस्त भी पूछा कि ये क्या लगा रहे हो, कैसे इतना प्रोग्रेस है बाल में। ये तो अब और इसके बाल उगाने के लिए एक लेप लगाते हैं। आप तो इधर बैठो, आपको तो लेप लगाएंगे अभी। तो ये बाल जो है, चलो खड़े हो जाओ। ये बाल जो है मेरे यहाँ तक आ गए, नीचे तक, कमर तक आ गए। मुझे लगता है ऐसे ही ग्रोथ करते रहे तो एक दिन ये। स्वामी जी, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हमारे जैसे लोग जिनके बाल झड़ गए हैं, टीवी पर दिखाते हैं ना, या झड़ रहे हैं, तो ये तो वो उसमें तो नकली विग लगा करके और फिर दिखाते हो वो मामला तो ऐसे ही नकली वाला है। स्वामी जी हमारे पास भी है। मीनाक्षी, तुम भी दिखाओ जरा अपने बाल। याशिका, तुम्हारे क्या हाल थे? स्वामी जी 2 साल से बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे बाल।
मतलब आगे से तो चले ही गए ऑलमोस्ट। तो फिर उसके बाद जब अभी लास्ट 2 मंथ्स में ही जब हेयर ऑयल एडवांस लगाया तब से हेयर फॉल तो स्टॉप हो गया है। बाल भी अच्छे घने हो रहे हैं। अब देखो इसके हेयर फॉल स्टॉप हो गए। याशिका अब इसने पूरी चोटी बांधी हुई है। तो अब केश कांति हर्बल हेयर एक्सपोर्ट एक नया बनाया हमने, आज उसका पूरा फार्मूलेशन भी बताएंगे और लेप भी। इसको बहन को भी लगाएंगे। बैठो बेटा उधर जाओ। और जो है इसको, इसके भी बाल गड़बड़ हो गए थे। पहले तो ब्रेन में गड़बड़ थी। क्या नाम है? मेरा सर्वजीत कौर है। सर्वजीत कौर। क्या करती हो? सर मैं हाउसवाइफ हूँ। तो ये बालों में क्या हाल थे? अब तो बड़े घने हो रहे हैं तुम्हारे बाल। हाँ जी स्वामी जी, मैं केश कांति मैंने शैम्पू यूज करा और ये एडवांस जो ऑयल है, हाँ जी वही ये यूज करा। स्वामी जी मेरे ब्रेन में दिक्कत आ गई थी, क्लॉट था हल्का सा। वो क्लॉट भी ठीक कर लिया? हाँ जी सर। स्वामी जी आप जी ने बड़ा अच्छा आशीर्वाद दिया था। गया था तब इसने योग करना शुरू कर दिया था। हाँ जी चलो बात अच्छी बात है। अब ये लेप बता रहे अभी एक, चलो जो कर सके वो अनुलोम विलोम कर लो। आपको तो लेप लगाते हैं और इधर भाई सत्यम कुमार को लेप लगाते हैं। इस लेप में केश कांति लेप, जो ये शीर्षासन सर्वांगासन ना कर सके वो अनुलोम विलोम कर ले। आज बालों का ही पूरा कार्यक्रम है। एक अच्छा, हमने स्वामी जी, भृंगराज तेल भी रखा हुआ है। हर किसी के मन में एक सवाल बहुत आम सा है। और जी स्वामी जी, हर किसी के मन में एक बहुत आम सा सवाल है कि बाल झड़ने की वजह चाहे जो भी हो, चाहे वो थायराइड हो, अस्थमा हो, शुगर हो, बीमारी कोई भी हो, शरीर के अंदर से जब शरीर कमजोर हो जाता है तो जाहिर है कि बाहर से भी उसका असर दिखता है। खूबसूरती जाने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं। तो योग से इन सारी बीमारियों पर कैसे काबू पाया जाए ताकि बालों को झड़ने से रोका जा सके, ताकि आईना भी शिकायत ना करे और अपने भी पहचानते रहें कि हाँ भाई मैं ही हूं, वरना पहचानने से इनकार कर देंगे। तो देखो, एक तो ये अभी मैंने सर्वांगासन किए, शीर्षासन किया, अभी सर्वांगासन करेंगे। इससे थायराइड भी ठीक होगा, डायबिटीज भी कंट्रोल होगी, स्ट्रेस भी कंट्रोल होगा, पित्त भी नियंत्रित होगा। और ये सारी चीज़ें जब ठीक होंगी तो बाल अपने आप झड़ने भी बंद हो जाएंगे, नए भी आ जाएंगे। जैसे हमारे सत्यम कुमार को, इसको लगा दो भैया लेप, तो थोड़ा थोड़ा लगा देना। आज ठंड का भी मौसम है, वर्षा तो हो रही है। शीर्षासन है, ये सर्वांगासन बड़ा जबरदस्त है। ऐसे ये दोनों अभ्यास बहुत जरूरी है। और जो ये ना कर सके, ऐसे आलंबन के साथ सालंब सर्वांगासन इसको बोलते हैं, और निरालंब इसको बोलते हैं कि हाथ ऐसे ही एक दूसरे अंगुलियां एक दूसरे में डाल ली और ये निरालंब कर दिया ऐसे। सालंब निरालंब सर्वांगासन हलासन। इससे थायराइड की प्रॉब्लम भी दूर हो गई, आंखों की, बालों की, कानों की समस्या भी दूर होगी, शुगर भी कंट्रोल होगी और अस्थमा भी दूर होगा। शुगर है तो फिर थोड़ा 1-2 एक्स्ट्रा भी करवा देते। तो देखो, हमने केश कांति लेप में प्याज का रस, ये पूरे इंग्रेडिएंट यहां पर रखे हुए हमने। प्याज का रस, गूलर के पत्ते, मेहंदी, कढ़ी पत्ता और कलौंजी, जिसको अचार में लोग डालते हैं, त्रिफला, भृंगराज और भांग। भांग बड़ी जबरदस्त है, उसको अंदर खाओ तो दिमाग खराब कर देती है, और ऊपर से लगाओ तो दिमाग के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर, सिर के ऊपर बाल आ जाते हैं। बड़ी जबरदस्त है। भांग जो है वो खाने के लिए नहीं है, वो लगाने के लिए है। तो ये मंडूक आसन कर लिया, एक एक आसन 1-2 मिनट कर लिया। तो प्याज, गूलर के पत्ते, मेहंदी, कढ़ी पत्ता, कलौंजी, त्रिफला, भृंगराज और भांग, इनका पेस्ट बना करके सिर में लगा देते हैं। इसको हम केश कांति लेप बोलते हैं। ओहो, केशों के अच्छा स्वामी जी, ये जबरदस्त है। और फिर चाहे थायराइड के कारण से, चाहे शुगर या अस्थमा के कारण से बाल झड़ रहे हो तो प्राणायाम तो करना ही पड़ेगा। जी मेरे भाई कुछ कह रहे थे। एक कारण स्वामी जी एलोपेसिया भी है, जो एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें भी बाल बहुत झड़ते हैं, आप बेहतर जानते हैं।
बल्कि सिर पर एक भी बाल बाकी नहीं बचता है। तो क्या योग के जरिए या फिर जो आप लेप बता रहे थे उससे ये इस केस में, इस तरह की बीमारी में भी बाल वापस आ जाएंगे? ये एलोपेशिया, जिसको आयुर्वेद में हुसैन भाई इंद्रलुप्त कहते हैं, जिनके पूरी तरह से बाल झड़ गए और जैसे कहते हैं ना सिर हथेली की तरह हो जाता है, ऐसे भी भाई बहनों को हमने अच्छा किया हुआ है। ये तो मतलब पूरा चांद तैयार था भाई हमारे सत्यम जी के तो बाकी, और 2 महीने का ही परिणाम आप देख रहे हैं। और जिनका एलोपेशिया हो जाता है उनका तो हाथ ऐसे हथेली की, हाथ की हथेली की तरह उनका सिर जो है ना पूरा साफ हो जाता है। ये जो लेप लगा रहे हैं, इस लेप के लगाने से, और 27 तत्वों से हम ये तेल बनाते हैं। भृंगराज, कलौंजी, नींबू, नारियल, गुड़हल, घृतकुमारी, साबाज पत्ता, मंजीठ, आंवला, मालकांगनी, बड़जटा, मेथी, हेना, सिकाकाई, ब्राह्मी, और जो है ये एरंड का तेल, रोजी हिप्स, नीम, मंडूकपर्णी और जटामासी, रीठा, चंदन, देवदारू और जो है तिल आदि, ये सारी चीज़ें 27 के 27 चीज़ों का आज हमने थोड़ा सा यहाँ पर अंत में ये तेल घर में कैसे बनाना ये भी रखा हुआ है प्रयोग। डायबिटीज से बाल झड़ते हैं, डायबिटीज वाले तो दोनों बच्चे इधर आओ। ये 2 बच्चे, एक का नाम किशन है और एक का नाम, इधर आओ बेटा, एक का नाम नील है। अब ये नील, इसकी तो शुगर कितनी थी बेटा? मेरी 600-700 शुगर रहती थी। और कितने साल से? 8 साल से। 8 साल से कितना इंसुलिन लेना पड़ता? मेरा 80 यूनिट इंसुलिन लगता था। और भी साथ में कॉम्प्लिकेशन थे, क्या क्या था? गॉल ब्लैडर सिंक हो रहा था, फैटी लीवर था, और मेरा अब स्प्लीन बढ़ी हुई थी नाभि तक। इसकी नाभि तक बढ़ के आ गई थी। गुजरात में किस जगह का? नखत्राना, कच्छ। नाम मेरा किशन है। अब ये BNYS डॉक्टर बन रहा है, भी नेचुरोपैथी कोर्स में एडमिशन लिया है। 8 साल से इसको प्रॉब्लम थी, 8 साल से डायबिटीज की 80 यूनिट, स्प्लीन बढ़ के नाभि तक आ गई, फैटी लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर श्रिंक हो गया, और 600-700 डायबिटीज। उसको HbA1c बोले तो 14 से 16 होगी करीब। 14 थी। अब कितनी है? अब तो नॉर्मल मेरी अभी 5 रहती है HbA1c, और मैंने HbA1c 5, नॉन डायबिटिक हो गया। और इंसुलिन एकदम बंद है, 1 साल से। 1 साल से बंद है। 1 साल से बंद है, लेकिन 1 साल से योग कर रहा है। जैसे इंडिया टीवी पर देखते हैं, रोज कितनी देर करते हैं एक आसन? मैं आसन में 10-10 मिनट सभी आसन करता था, और पूरा दिन अनुलोम विलोम, और 2-2 घंटा कपालभाति। क्या बात है, मंडूकासन कर बेटा। और ये तो अभी ताजा है, ये तो 8 साल पुराना रोगी था, डायबिटीज के कारण से बाल झड़ते हैं। अब इसके बाल भी, टोपी उतार, गुजराती है ना, थोड़ी ठंडा लगती है, बाल भी इसके बढ़िया है। और इसके भी ये गुजराती लोगों ने ठंड વધારે लागे ना इसलिए। और आपका क्या नाम है? नील। तुम्हारी कितनी हो गई? मेरी 400 जितनी रहती थी, अभी 100 के नीचे आती है। नील, इसका नील नाम है, गुजराती में नील नाम बहुत रखते हैं। नील की भी डायबिटीज नील हो गई, और इसके भी बाल भी अच्छे। लो फिर ओढ़ लो टोपी, कहीं सर्दी लग जाए। और टोपी स्वामी जी आप सबकी उतार दे रहे हैं। कितनी रहती थी इंसुलिन? मेरी 30 यूनिट थी। 30 यूनिट। तो ये एग्जाम्पल अच्छा स्वामी लोग जी, टोपी चढ़ाते रहते, नकली बिग चढ़ाते रहते, हमने टोपी उतार दिया। मैं ये कह रही थी स्वामी जी की एक परेशानी ऐसी है जिसने लोगों को ऐसे जकड़ रखा है, पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है, वो है कोविड। अब ये स्वामी जी 2 साल में लोग कोविड का सामना तो कर ही रहे हैं, लेकिन रिकवर होने के बाद बालों का झड़ना ये गंभीर साइड इफेक्ट है। हर वो व्यक्ति जो कोविड से होकर गुजरा है वो ये शिकायत करता है, या तो बाल पतले हो गए या तो बाल झड़ गए, कोई ना कोई समस्या उनके बालों से जुड़ी हुई आ ही गई है। तो बालों को मजबूत बनाने के लिए और साइड इफेक्ट से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो डायबिटीज है तो पवन मुक्तासन और मंडूकासन मात्र 2 ही अभ्यास कर ले, और शीर्षासन, सर्वांगासन पहले हम बता ही चुके। और ये दोनों न कर पाए तो अनुलोम विलोम कर ले। और देखो अपनी थोड़ी थोड़ी चीज़ों में चेंज लाना पड़ेगा। हमने आज ये कोई प्रदर्शन के लिए सब सामान नहीं रखा हुआ। केश कांति पूरा ब्रांड हमने आज रखा हुआ है केसों के लिए, और इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि आज सर्दी भी है तो हमारे बाल जो हमें सर्दी से भी बचाते हैं।
और साधु है इसलिए कोई खतरा नहीं है, नहीं तो लोग बालों पर ही फिदा हो जाते हैं। बताओ इन्हीं चीजों में लोग दुनिया उलझी पड़ी है। दो अट्रैक्टिव हो तो पर्सनालिटी अट्रैक्टिव हो जाती है स्वामी जी। और योग करते हो तो उसमें बुरा आकर्षण नहीं होता, उसमें वासना नहीं होती, उसमें उपासना होती है। खैर, तो बाल चाहे पतले हो गए हो, मेरे बाल कुछ लोग ऐसे जब छूते तो कहते हैं आपके बाल तो एकदम घोड़े जैसे, घोड़े के बाल मोटे होते हैं तो बोले आपके बाल तो एकदम घोड़े जैसे हैं, इतने मोटे मोटे बाल हैं। और जो है बाल पतले हो गए हो, बाल झड़ते हो, अथवा बालों की ग्रोथ रुक गई हो। एक और डैंड्रफ बहुत होता है लोगों को। अब डैंड्रफ के लिए क्या करें? नीम के पत्ते, खट्टी छाछ, मुल्तानी मिट्टी, रीठा, आंवला, सीका काई, इसी से बाल धोए। बात तो छोटी सी है लेकिन इसी से ही बाल धोए। और मैंने देखा उसमें 1 चम्मच नारियल का तेल भी मिला सकते हैं। नारियल का तेल, एलोवेरा, नीम के पत्ते और सुहागा, टंकण भी डाल देते हैं उसी में, और उसको लगा करके 10-15 मिनट रख देते हैं, बाल धो देते हैं। माने ये डैंड्रफ भी 100% खत्म हो जाता है मात्र 3 बार लगाने से, और 2 महीने लगाने से। ये केश कांति हर्बल एक्सपर्ट ऑयल, पहले तो एक केश कांति नॉर्मल वाला था हमारे पास, ये वाला। अब ये विशेष जब हमने देखा कि लोगों को समस्या भारी भरकम हो गई है, तब हमने ये नया वाला तेल अभी तैयार किया। इसमें पूज्य आचार्य बादशाह जी और आदरणीय भरत जी ने बहुत पुरुषार्थ किया है। और जो भी शास्त्रों में, बहुत पुराने शास्त्रों में पहले भृंगराज तेल आदि इन्हीं के बारे में लिखा रहता था। हमने ये तो सब किया ही है। ये मामूली सा दिखने वाला भृंगराज, ये भी बड़ा अद्भुत है। भृंगराज का रसी पिए, भृंगराज का रसी पिए, भृंगराज का ही लेप लगाएं, भृंगराज की बस्ती एनिमा ले ले, उसी से 99% लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाता। हम 3 दिन में लोगों का बालों का झड़ना बंद कर देते हैं मीनाक्षी जी। अच्छा स्वामी जी, आजकल लोग कपालभाति के साथ साथ ये भी करवाते हैं 5 मिनट। टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीजों को स्वामी जी आसान किया, तो बहुत सारे जो हमारी कल्पनाओं को भी उसने बहुत आसानी से हमारे सामने रखा है। तो बहुत सारी ऐप स्वामी जी ऐसी हैं जो फोटो खींचो, क्लिक करो तो वो कई बार चेहरे पे चश्मा लगा देती हैं, कई बार गंजा बना देती हैं। तो वहां पता चलता है कि अगर बाल नहीं होंगे तो कैसे दिखेंगे, तो बड़ा डर लगता है। तो आज का ये कार्यक्रम उन सब लोगों के लिए बहुत खास है जो थोड़ी बहुत भी बालों की परेशानी से जूझ रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, एक बात ये भी बहुत कही जाती है कि जिनको नजला रहता है उनके बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं। इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर ये सच है तो फिर ऐसे लोगों को क्या करना है जो नजले की परेशानी से लंबे वक्त से जूझ रहे हैं? देखो, ये अभी बोल रही थी, नजले का भी बता देते हैं। जलनेति, सूत्रनेति, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी वटी, स्वासारी प्रवाही, पंचकोल का काढ़ा, दूध में हल्दी, शिलाजीत और 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड पाउडर करके 1-1 चम्मच सुबह शाम खाने से, कपालभाति, अनुलोम विलोम से, भस्त्रिका से और दिव्य धारा का नशे लेने से, पतंजलि बाम लगाने से पूरा नजला ठीक हो जाता है। नजले से सच में लोगों के बाल सफेद होते हैं। मैंने हजारों लोगों को देखा है। अब इसकी माँ कितनी उम्र की है? 65 साल की है मम्मी मेरे। 65 साल, 65 ईयर। 65 उम्र है माँ की। और बाल उनके काले होने शुरू हो गए स्वामी जी। बिल्कुल व्हाइट थे बाल उनके, पूरे व्हाइट थे, पूरे व्हाइट थे। अब बहुत काले, बीच में अभी मैं फोटो दिखाऊं आपको फोन में से तो आप हैरान हो जाओगे। गली में सब पूछते हैं कि क्या करते हो। वो स्वामी जी जब आपने लुधियाने में तो ये वाला अभ्यास करते, ये डेली करते हैं वो। 5 मिनट ये करती है और बस ये सिंपल उपाय बताइए। 5 मिनट नहीं स्वामी जी, वो ज्यादा करते हैं। वो लगे रहते हैं जब फ्री होते हैं, जब खाली समय होता है तब। तो क्या नाम है माँ का? प्रेमलता सैनी। प्रेमलता, मैं बहुत बहुत प्रणाम माता जी को कहना, और उसकी बेटी के भी बाल वो अच्छे कर दिए हमने। हाँ जी समझी। वो जब आपने लुधियाने में लगाया था सेमिनार, तब से कर रहे हैं योग। तो हाँ जी, लंबे समय से लोग योग कर रहे हैं। हाँ, बहुत आशीर्वाद बेटा। आप भी अनुलोम विलोम करो। हाँ, अब देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब हमने 2 साल पहले लेकिन स्वामी जी अब तो ये पूछना पड़ेगा आपसे कि ये नाखूनों को रगड़कर जो बालों के ग्रोथ का आप कनेक्शन जोड़ते हैं, ये कनेक्शन क्या है? ये कैसे नाखूनों को रगड़ने से बाल कैसे अच्छे हो जाते हैं? कनेक्शन ये है, ये आयुर्वेद में कहा है, ये जो नाखून है ना, ये हड्डियों का मल है। तो इसका सीधा संबंध हमारी हड्डियों से, और हड्डियों के साथ वो एनर्जी जो हमारे
सबसे मजबूत हड्डी शरीर की वो स्कल होता है हमारा, ये खोपड़ी होती है। तो यहाँ से जो ऊर्जा पैदा होती है हड्डी के माध्यम से, ये ऊर्जा तरंगे हमारे मस्तिष्क तक जाती है और यहाँ पर जो हमारे डीजनरेट हो गए जो सेल्स, स्कल सेल्स, उनको रिजुविनेट करने में मदद करती है। तो जो शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम पूरा नहीं कर पाते हैं वो ऐसे भी 10-10 मिनट 20-20 मिनट ऐसे कर लें तो उससे ये जो स्कल सेल के अंदर एक ऐसी डिवाइन योगिक आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा हो जाती है, उससे अपने आप खेती उगाती है बालों में। ये इसका मतलब है, ये रहस्य है इसका। और जो लोग ये सोच रहे हैं ये करते वक्त, नाखूनों को रगड़ते वक्त कि उनके नेल पॉलिश को नुकसान होगा, तो बाद में लगा लीजिएगा, अगर बाल बचे रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन बिना नेल पॉलिश के करना है, ये तो बताया है स्वामी जी ने कई बार। नेल पेंट नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिना नेल पॉलिश के करेंगे तो वो नेल पॉलिश नहीं तो ऊपर ही मामला रह जाएगा। तो बिल्कुल। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, योग करने वालों को ना हुसैन भाई जी, ये नेल पॉलिश लगाने नहीं पड़ती। देखो, क्लोज करके दिखाओ मेरे नाखून कितने चमक रहे बिना नेल पॉलिश के, एकदम दूर से ही चमकते हैं। ऐसी ये नाखूनों को चमकाने के लिए मैंने देखा यूके में एक नाखून के लिए 50-100 डॉलर लगते हैं। 5-5, 10-10 हजार रुपए एक नाखून को चमकाने के लिए लगा देते हैं। इतने जबरदस्त नाखून, और खून हीमोग्लोबिन पूरा रहेगा। और ये ना, ये जो इसमें जो सफेद आ जाते हैं ना नाखून में, हम बचपन में थे तो बोले विद्या आ रही है, विद्या नहीं आ रही, पेट गड़बड़ है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करो बेटा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, उधर पैर कर। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन करने से, अब ये बच्चा तो 10-10 मिनट करता है ऐसे कपालभाति के साथ, तो पेट भी अच्छा हो जाएगा। और पेट अच्छा होने से बाल नहीं झड़ते। पेट में आपने तो बोला कफ के कारण, नजला के कारण से, डायबिटीज के कारण से, थायराइड के कारण से, स्ट्रेस से बाल झड़ते हैं, पित्त बढ़ने से बाल झड़ते हैं। इसलिए पानी पूरा पीना चाहिए। और जैसे बिना पानी दिए घास सूख जाती है, बालों में तेल भी लगाना चाहिए। अब कई ऑफिसों में ऐसा रहता है, अरे भाई हमारे ऑफिस में बालों में तेल लगा करके नहीं आना, तो लोग जो है वो जो है केमिकल वाले तेल लगाते हैं, मिनरल ऑयल, जो कि पूरी तरह से एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो ठीक नहीं है बालों के लिए। तो क्या करें, कम से कम जिस दिन शैम्पू करते हैं 3-4 दिन में, रात भर बालों में तेल लगा के रखें, अगले दिन शैम्पू कर ले तो कंडीशनर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। केश कांति हर्बल हेयर एक्सपर्ट रात को लगाना, फिर सुबह शैम्पू कर लेना। और शैम्पू यदि नेचुरल एलोवेरा और ये एंटी डैंड्रफ और मिल्क प्रोटीन आदि ये ना करना हो तो सबसे अच्छा है छाछ या दही, मुल्तानी मिट्टी, और ये भृंगराज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो रीठा, आंवला, सीकाकाई, बस बात हो गई, 3 से बात बन जाएगी। इतने छोटे छोटे उपाय है। और नहीं तो ये कड़ी पत्ता, उसको अच्छी तरह से पेस्ट करके बाल ऐसे सिल्की हो जाएंगे, सारी दुनिया तुम्हारी जुल्फों की तारीफ करेगी, इतना जबरदस्त होता है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको कर लेंगे। ठीक है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, चूंकि सिर के बालों का तो ख्याल शायद लोग ज्यादा रख लेते हैं, कोशिश भी करते होंगे, लेकिन बालों से निचले हिस्से में जो स्किन होती है वहां के बारे में शायद ज्यादा लोग नहीं सोच पाते। और कई बार फंगल इन्फेक्शन भी एक बड़ी परेशानी बन जाती है बालों के झड़ने की। पैचेस बन जाते हैं जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं, इचिंग बहुत ज़्यादा लोगों को होती है। तो ये फंगल इन्फेक्शन जो हो जाता है सिर के स्किन में, ये कैसे ठीक किया जाए? फंगल इन्फेक्शन के लिए ये तो मंडूकासन और सुप्त वज्रासन, देखो सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन बड़े जबरदस्त है। बाकी तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन लगातार कर रहे हैं जैसे किशन कर रहे हैं। तो देखो एक बात बता रहे हैं, ये जो है बालों में जो अंदर अंदर ये जो गड़बड़ी होती है, अंदर अंदर पूरे चकत्ते सोराइसिस, और फिर ये तो आगे की स्थिति है, डैंड्रफ के लिए मैंने बताया था। तो सोराइसिस हो जाए तो क्या करें? कायाकल्प एडवांस तेल लगाएं। जिनको बहुत ज़्यादा सोराइसिस हो जाता है वो ये नीम के पत्तों का पेस्ट बना करके, गोमूत्र तो इसके लिए अप्रतिम औषधि है, गोमूत्र और नीम के पत्ते और एलोवेरा उसी को लगा देते हैं स्कल के ऊपर, तो एक्जिमा ठीक हो जाता है। और एक खास बात बताना चाहता हूँ, लौकी कल्प करें, सिर से लेके पूरे शरीर में सोराइसिस हो जाता है ना,
वो भी 100% अच्छा हो जाता है। मात्र लौकी का जूस, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी ले, सेव का प्रयोग करें, अंकुरित लें, माने पपीता से लेकर के कोई भी गर्म चीज और तली हुई चीज, बाकी थोड़े दिनों के लिए अनाज आदि बंद कर दें। 1 से 2 महीना ऐसा कर लें, पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है, पूरा शरीर क्लीन हो जाता है। 3 चीजें मैंने शुद्धिकरण के लिए विशेष बताई हुई है, लौकी, गोधन अर्क और गोखरू का पानी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो रामबाण है, अप्रतिम है, संजीवनी है ये धरती के लिए। ठीक है स्वामी जी, एक विषय और है, जिनकी कीमोथेरेपी चल रही होती है स्वामी जी, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनकी कीमोथेरेपी चल रही होती है और बहुत तकलीफदेह वो थेरेपी होती है, पूरे बाल झड़ जाते हैं। थेरेपी के बाद जो लोग कैंसर से जंग जीत जाते हैं, क्या वो अपने बालों को वापस हासिल कर सकते हैं? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। मैंने कपालभाति, अनुलोम विलोम लोगों से 1-1 घंटा कराया कैंसर पेशेंट, और मैंने ये देखा है, ये पाया है, वीटग्रास, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, और उसमें जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो उनको भृंगराज, और ये जो गुड़हल के फूल जो अभी हम बता रहे थे आपको, गुड़हल के फूल, भृंगराज और गुड़हल के फूल, इन सब का रस बना करके पिला देते। और जिनके क्यूमो से पूरे बाल झड़ चुके थे, माने हथेली जैसा हो चुका था जिनका सिर, उनके भी 100% वापस बाल आए। और खास बात हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, काले बाल वापस आए, ये खास बात है। और ये मैंने हजारों माँ बहन बेटियों पर देखा है, बाल वापस आ गए पूरे और काले वापस आए, ये और बड़ी बात है। स्वामी जी, अब बारी है लोगों के सवालों को शामिल करने की, क्योंकि योग करना है। जी जी जी, योगाभ्यास तो करना ही करना है। रोजाना सुबह 8 बजे अगर इंडिया टीवी लगा लिया जाएगा तो बहुत सारी परेशानियों से खुद ब खुद निजात मिल जाएगी, और धीरे धीरे ये सवाल आने भी हमारे पास शायद स्वामी जी कम हो जाएंगे, जो एक बड़ी तादाद में अभी हमारे पास पहुंचते हैं। और पहला सवाल स्वामी जी रेणु का है। उनकी बेटी की उम्र अभी 14 साल है और उसके बाल अभी से सफेद होने लगे, सिर्फ 14 साल की उम्र में। तो उस बच्ची के लिए कोई ऐसा उपाय बताएं कि बच्ची के बाल भी सफेद ना हो। और ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा जी रेणु जी का। आजकल 12-15 साल के बच्चों के जो बाल झड़ रहे हैं हुसैन भाई, और उनके बाल सफेद हो रहे हैं, मैंने देखा 7-8 साल के बच्चों का, रेणु ने तो 15-16 साल की उम्र बताई, 7-8 साल 10 साल के बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं। तो उन बच्चों को आज से ही ये केश कांति हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, और आज इसकी विधि भी हम बताने वाले हैं, पूरा हमने तैयारी कर रखी है। इसको घर में ही बना लें या पतंजलि का बना हुआ ले लें, और जो आज हमने बालों को धोने के लिए तरीका बताया उसको भी अपनाएं। और बच्चों को आंवला किसी न किसी रूप में खिलाएं। आंवले का च्यवनप्राश, जहाँ घर में होती है अमृत रसायन, आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी, आंवले का अचार, आंवले का पाउडर, सब आंवले के रसायन, किसी न किसी रूप में आंवले का इस्तेमाल करें। आंवला बालों के लिए, आंखों के लिए और हमारी स्किन के लिए एंटी एजिंग, इससे बुरी कोई चीज हो नहीं सकती। इसको आंवले को सबसे बड़ा रसायन कहा है आयुर्वेद में। तो ये प्रयोग करते रहेंगे और बच्चा योग कर लेगा। शीर्षासन, सर्वांगासन 2-2, 5-5 मिनट, और कपालभाति 5-5 मिनट, अनुलोम विलोम 5-5 मिनट, तो वापस काले बाल आ जाएंगे। रेणु के बच्चे से लेकर के और भी सब बच्चों की समस्याओं का ये समाधान बता दिया, नहीं तो छोटे बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। अगला सवाल स्वामी जी विवेक का है। विवेक पूछ रहे हैं कि बालों में डैंड्रफ है और सिर में बहुत खुजली होती है, तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? तो डैंड्रफ के लिए बिल्कुल सिंपल उपाय बता देता हूँ, 3 उपाय बता देता हूँ। एक तो जो मैं पिछले 30 सालों से बता रहा हूँ, टंकण भस्म, सुहागे की खील। तो सुहागे की खील, टंकण भस्म ले ले 10-20 ग्राम, उसमें जो है एलोवेरा थोड़ा सा मिला ले, नीम के पत्ते उसका पेस्ट बना करके मिला लें, उसमें थोड़ा खट्टा दही मिला लें, और नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल या कोकोनट ऑयल मिला लें, और उसको बालों में लगा लें। ऐसा 1 बार किया, फिर 2-3 दिन के बाद दूसरी बार कर ले। 3 बार करने के बाद में मुझसे लाखों लोगों ने आकर के बोला है, मैं तो करोड़ों लोगों से मिला हूँ, 20 लाख किलोमीटर से ज़्यादा योग यात्रा की मैंने देश दुनिया में। 100% डैंड्रफ का ही सॉल्यूशन है। और ये केश कांति हर्बल हेयर एक्सपर्ट और लगाने से भी जो है डैंड्रफ खत्म हो जाता है बालों का।
और घी खाएं, 1 चम्मच जरूर खाएं, या ये वर्जिन कोकोनट ऑयल ही 1 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट खा लें, तो शरीर में खुश्की होने का से बालों में खुश्की आती है, तो 1-2 चम्मच गाय का घी जरूर खाएं। वो बालों के लिए, आंखों के लिए, मस्तिष्क के लिए, हार्ट के लिए, मसल्स के लिए, बॉडी के लिए बहुत जरूरी। आजकल लोगों ने घी खाना बंद कर दिया, इसलिए सबकी खोपड़ी गंजी हुई जा रही है। सब कबड्डी के मैदान तैयार हो गए, खेती उतर गई। स्वामी जी, एक और सवाल जल्दी से शामिल कर लेते हैं, क्योंकि आज आप अच्छी खासी पूरा तेल की रेसिपी बताने वाले हैं। मिताली पूछ रही हैं, जिनकी उम्र 33 साल है, कि उनके बाल काफ़ी पतले हैं और पिछले 2 साल से उनके बाल काफ़ी झड़ भी रहे हैं, तो उनके बाल पतले ना रहें, मोटे हो जाएं और झड़े भी ना, ऐसा कुछ उनके लिए बता दें। तो मिताली के बालों को मोटा करने के लिए और उसको झड़ने से रोकने के लिए जो अभी उपाय बता चुके, ये तो उपाय करें ही करें। और ये नेचुरल जो आज हम चीज़ बताने वाले हैं, तो ये जो लेप है ये घर में ही लगा लें। जैसे हमारे भाई सत्यम जी को हमने लगा दिया, उधर से बेटे जो है सर्वजीत कौर को लगा दिया, ऐसे लेप घर में ही बना सकते हैं। एक बात और मैं बता देता हूँ, 3 दिन में पूरा फायदा पाना हो तो ये आंवले का रस, सप्तामृत लो, और ये जितने द्रव्य मैंने अभी बताए, इसमें किसी को गूलर से लेके, कलौंजी से लेकर के, और भृंगराज और कड़ी पत्ता, जो चीजें मिल जाएं, इन चीजों की बस्ती एनिमा ले लें, तो 3 दिन में ही बालों का झड़ना बंद, बालों की ग्रोथ पूरी। ये बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ, ये हजारों पेशेंटों पर हमने यहाँ प्रत्यक्ष प्रयोग किया है कि आज जो हम ये जो केश कांति वाला जो पूरा फार्मूला बता रहे हैं, केश कांति बस्ती एनिमा भी ले ले, फिर तो क्या कहने हैं। महर्षि चरक कहते हैं आधा काम एनिमा से हो जाता है, बस्ती से हो जाता है, और महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि आधा काम लीज थेरेपी से हो जाता है। तो जिनके बाल बहुत अधिक झड़ते हैं, डैंड्रफ होता है, तो उनको हम यहाँ दो, पीछे दो, यहाँ लीच भी लगा देते हैं उससे पूरा एकदम बाल ऐसे जंगल की तरह उगते हैं, झाड़ झंकाड़ की तरह। कहते हैं ये इतने बाल कहाँ से आ गए। लोगों को आश्चर्य होता है, जैसे झड़ते समय बाथरूम में पूरा बाल ही बाल दिखते हैं। अब ऐसे लगता है जिसको भी लंबे घने बाल चाहिए, बाल झड़ने से बचाना है, उसके लिए आज योगाभ्यास भी हो चुका है, लोगों के सवाल भी शामिल हो चुके हैं। स्वामी जी, अब बारी इस बात की है कि आज आप ऐसा क्या एक हेयर पैक आप बनाकर दिखाने वाले हैं जो लोग अपने घरों में ही बना पाएंगे और जिससे लोगों के बाल झड़ेंगे नहीं, काले घने हमेशा बने रहेंगे। तो देखो, प्राणायाम तो कंटिन्यू करना है, और ये तो 27 तत्वों में से जितने भी तत्व मिल जाए उतने लेकर के हम तिल के तेल में और नारियल के तेल में, तिल का तेल ये रखा हुआ है हमने, तिल का तेल ही खाना चाहिए। डायबिटीज के रोगियों को, ओबिसिटी, अर्थराइटिस, और जिनके बाल बहुत झड़ते हैं उनको किसका तेल खाना है रसोई में? तिल का तेल, नारियल का तेल ही खाना ही लगाना भी। अब इसमें हमने जैसे पहले बताया था, जो है ये कलौंजी से लेकर के, गुड़हल से लेकर के, नीम से लेकर के, और ये सारे ये जो है कढ़ी पत्ता से लेकर के, लोगों को लग रहा है ये क्या छोंक सा तड़का सा लग गया, तो ये कढ़ी पत्ता का तड़का लगा दिया, फिर ये नीम पत्ता भी डाल दिया, फिर इसके अंदर ये गुड़हल का फूल से लेकर के, और जो नींबू है ना, इसको नींबू को और आंवले को भी छोटा छोटा करके ऐसे इसमें डाल देते हैं और इसमें ये पका देते हैं। सारी चीज़ों को, कलौंजी आदि को, मेथी को, चिरायता को, ये जटामासी को, इनको सबको डाल करके और इसमें, और ये प्याज को भी सबको कूट करके और फिर ये डाल दिया और इसको पकाते हैं। आप कल का प्रोग्राम बताओ, तब तक मैं तेल पकाता हूँ और पका करके। ठीक है स्वामी जी, थोड़े गंजे हैं। तो कल के कार्यक्रम के बारे में हम दर्शकों को बता दें। देश में कैंसर की बढ़ती रफ्तार, योग आयुर्वेद में क्या है उपचार, मॉडर्न लाइफस्टाइल बनने न पाए बीमारियों का घर, लाइफ से किन 5 चीजों को करें आउट। कल सुबह 8 बजे योग गुरु स्वामी रामदेव बताएंगे तमाम यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय जिससे आपको कैंसर से मिलेगा जीवन दान। स्वामी जी, तो देखो, ये भांग और ये प्याज सिर में भी लगाई जा सकती है। लोग बड़ा आश्चर्य करते थे, पहले अंडे फोड़ते थे, आजकल अंडे बंद कर दिया, अब सिर में प्याज फोड़ने प्याज लगा रहे। ये प्याज का रस, इसको भी, इस प्याज के रस को भी ऐसे तेल में डाल करके इसको भी पका देते हैं। तो यह आज हमने
सुपर तेल बता दिया है बाल में लगाने का। और इसको मैंने कहा गरम गरम नहीं लगाना, इसको धीरे धीरे पका करके और फिर इसमें 7-8 घंटे लगे। स्वामी जी इसे कितने दिनों तक रखा जा सकता है बनाने के बाद? किया। और जो ये बनाने के बाद में 2 साल तक रखा जा सकता है। तो बाजार में चूंकि तेल बहुत महंगा और स्वामी जी ने नुस्खा बता दिया, घर पे तेल बनाइए और इसे रखिए और आराम से लगाते रहिए, अपने बालों की हिफाजत करिए और आईना हमेशा आपको देख के मुस्कुराता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।